मित्रों नमस्कार। मैं पंडित श्रीनिवास शर्मा वेद विभाग संस्थान में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। काफी समय से सोच रहा था, एक नया विषय मेरे मन में था, मूल नक्षत्र। सामान्यतः मूलों को लोग काफी खराब मानते हैं। मेरे सामने एक बातें आती हैं कि हमारा बच्चा जी मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसकी उन्नति नहीं हो पाई। हमारा बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसकी शादी नहीं हो सकी। हमारा बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए वो पढ़ नहीं सका। ये विचित्र बातें सुनने को आती है। कुछ लोग जब जातक का नामकरण संस्कार कराते हैं तो मूलों के नाम से घबरा जाते हैं। ऐसा क्या है मूलों में? इतनी भ्रांति क्यों है? कुछ लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तो उनके माता पिता और दादी सभी चले गए थे, उन्हें परिवार का कोई सुख नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि रावण का बेटा है, रावण मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए रावण ने उसे पाताल लोक में फेंक दिया था। तो मतलब ज्योतिषी आधार पर मूल क्या है, ये समझने वाली बात है। इसी चर्चा के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। आपका कॉपी और पेन लेकर बैठे और मेरी बात को थोड़ा सा समय निकाल कर ध्यान से सुने। 27 नक्षत्रों में 6 जो नक्षत्र हैं, ज्योतिष शास्त्रों ने उन्हें मूलों की संज्ञा दी है। इन 6 नक्षत्रों में 3 का जो स्वामी है वो केतु है और 3 नक्षत्रों का स्वामी है वो बुध है। केतु के तीनों नक्षत्र अग्नि तत्व की राशि में आते हैं। बुध के तीनों नक्षत्र जल तत्व की राशि में आते हैं। इसलिए ये अद्भुत नक्षत्र होते हैं, पीड़ादायी नहीं होते। पर सामाजिक भ्रांति है कि लोग पीड़ादायी मानते हैं। केतु के जो 3 नक्षत्र हैं अग्नि तत्व की राशि में होने के कारण इसमें जन्मे जो जातक हैं उन्हें संसार का कोई अटैचमेंट नहीं होता है। तो केतु जो है मोक्ष कारक है और डिटैच करता है, संसार सुख सुविधाओं से डिटैच करता है, काटता है। तो जिन जातकों का जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है वो खुद ही संसार भोगों से विरक्त हो जाते हैं, नहीं भोगना चाहते संसार सुख भोगों को। उनके रिश्ते बहुत ज्यादा नहीं होते, परिवार सुख उन्हें नहीं मिल पाते। एक बात तो और चर्चा करूं कि केतु ईश्वरी इच्छा का यानी भगवान का संदेश का ग्रह माना गया है, इसलिए उसे मोक्ष का कारण माना जाता है। तो इसलिए जिन जातकों का जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है उनके पीछे ईश्वर की इच्छा एक ऐसी होती है जिनसे उनको संसार का वैभव सूट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। उन्हें संसार रिश्ते अटैच नहीं कर पाते, रिझा नहीं पाते, इसलिए रिश्तों से वो दूरी बना लेते। मित्रों, लेके जातक बड़े इंटेलिजेंट, बड़े अनुभवी और बड़े जिज्ञासु होते हैं। इनके मन में हट लगी रहती है कुछ न कुछ प्राप्त करने की, ये अपने लक्ष्य पर लगे रहते हैं। संसार के लिए कुछ भी कहे, पागल दीवाना जो भी कहे, लेकिन इनकी लगन, इनका हठयोग इन्हें सफलता की ओर ले जाता है। अब कौन कौन से हैं ये
6 नक्षत्र में इनके बारे में बताऊंगा, उनके देवता कौन है, कौन कौन सी राशि में आते हैं, इस पे भी चर्चा करता हूं। पहला जो नक्षत्र है उसका नाम है अश्विनी, मूलों का पहला नक्षत्र। अग्नि तत्व की राशि मेष में आता है। राशि का स्वामी मंगल है और इसके जो देवता है अश्विनी कुमार है, जो खुद चिकित्सक है, डॉक्टर हैं। यानी ज्योतिष शास्त्रों में अश्विनी कुमार ने ही पृथ्वी को चिकित्सा की सलाह दी थी, वो वैद्य है खुद। इसलिए इन जातकों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है, उनका चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा अनुभव होता है, वो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर बनने के लिए केतु के नक्षत्र का सहारा होना चाहिए। तो अब बताइए, खराब हुआ अच्छा हुआ? विचार करिए। अब दूसरे नक्षत्र के बारे में बताता हूं। दूसरा नक्षत्र जो है मूलों में जो आता है उसका नाम है मघा। सिंह, सूर्य की राशि सिंह में आता है। राशि स्वामी सूर्य हैं और नक्षत्र के जो देवता हैं पितृ हैं। तो मघा नक्षत्र में जातकों का जन्म होता है, वो पूर्व जन्म में आपके पितृ ही होते हैं, परिवार के वंशज ही होते हैं, जिनके मन में बहुत सारी लालसा कुछ करने की होती है और इच्छा अधूरी हो जाती है, तो उस परिवार में दोबारा जन्म लेकर उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए आते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं। शास्त्र की ऐसी मान्यता है। और केतु सबसे ज्यादा प्रबल मघा नक्षत्र में होता है। इन दोनों मघा नक्षत्र में चल रहा है। तो इन जातकों के पीछे पितरों का आशीर्वाद छिपा होता है, इसलिए वैराग्यता इनके मन में होती है। ये अध्यात्म क्षेत्र के बड़े प्रबल होते हैं। भगवान से लक्ष्मण अध्यात्म क्षेत्र में बड़ा लगाव रहता है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद इन्हें मिलते हैं, पितरों की कृपा से वो पैदा होते हैं और उसी वंश के वंशज होते हैं। इसलिए जब तक जीवित रहते हैं उस वंश के नेम सिद्धांत स्वाभिमान सबको बरकरार करते हुए जीते हैं। लेकिन संसार रिश्तों के प्रति इनका कोई बहुत बड़ा रुझाव नहीं होता, बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता। पितरों का नक्षत्र होने के कारण इन्हें आध्यात्म उन्नति बहुत ज्यादा मिलती है। ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए जातक बड़े प्रबल भगवान के भक्त, सिद्ध और अनेक सिद्धियों को प्राप्त करने वाले साधक देखे गए। तो बताइए, ये नक्षत्र खराब हुआ है? अच्छा, तीसरा जो नक्षत्र आता है जिसका स्वामी केतु है उसका नाम है मूला। जो धनु राशि में आता है, राशि का स्वामी गुरु है और धनु नक्षत्र अग्नि तत्व की राशि में ही गिना जाता है। विरक्त देव इसके देवता कहे गए। कुछ लोग ब्रह्मा को इसका देवता मानते हैं, जो पोषण के स्वामी हैं। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो बड़े परोपकारी स्वभाव के होते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके दूसरों का हित करने वाले होते हैं। एक मान्यता और है केतु नक्षत्रों के बारे में। कहा यह भी जाता है ज्योतिष शास्त्रों में कि जिनकी पूर्व जन्म में अचानक गोली के द्वारा, शस्त्र के द्वारा कैसे भी मृत्यु हो जाती है, जो परोपकारी समाज के लोग होते हैं, दूसरों का जीवन देने वाले होते हैं, वो लोग, और उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो उन्हें भगवान केतु के नक्षत्र देकर भेजता है। कि पूर्व जन्म में साधक होते हैं, सन्यासी होते हैं,
इसलिए साधना के लिए, व्यवहार के लिए भगवान केतु का नक्षत्र में प्रदान करता है। इसलिए केतु के नक्षत्र जो 3 बताया उसमें किसी जातक का जन्म हुआ है तो आप निश्चित तौर पर मानिए पूर्व जन्म का संत सन्यासी है, ये आपका पितृ है। उसने आपको हित के लिए पहले जीवन अपना न्यौछावर किया और बाकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए अब दुनिया में आया। तो केतु के जो नक्षत्र है तीनों, जिन्हें मूलम गिना जाता है, वो बड़े अद्भुत होते हैं। ऐसे जातक परम त्यागी, सन्यासी, पूर्वजन्म के भोगी, संसार पूर्व जन्म के व्यक्ति संसार को सुख देने वाले होते हैं। क्योंकि केतु का अटैचमेंट संसार से नहीं है, इसलिए लोगों का अटैचमेंट संसार से नहीं होता है। अब मैं अगले 3 नक्षत्रों की बात करूं जिनका स्वामी बुध है, जिसमें अगला नक्षत्र जो आता है अश्लेषा है। स्वामी बुध और इसके जो देवता है वरुणदेव हैं। ये जल तत्व की राशि कर्क में आता है। देखिए अभी अग्नि तत्व की बात की थी, अभी जल तत्व की बात कर रहा हूं। मैंने पहले बताया है कि 3 नक्षत्र जो केतु के अग्नि तत्व की राशि में आते हैं, बुध के 3 जो नक्षत्र है वो जल तत्व की राशि में आते हैं, जल की राशि। अब अगला जो नक्षत्र है ज्येष्ठा, जिसका नाम है, स्वामी इसका बुध है। मंगल की राशि वृश्चिक में आता है, 8वीं में, जो जल तत्व की राशि है। और इसके देवता इंद्र देवता इसके देव है। जो अनुशासन और राज्य वैभव के कारक है। यह भी जल तत्व की राशि का में आता है। तीसरा जो नक्षत्र है रेवती है, जिसका स्वामी बुध है। और जो जल तत्व की राशि में इनमें अंतिम राशि में आता है, अंतिम नक्षत्र है। और इसके जो देवता है पूषा देव है। जो पोषण के स्वामी माने जाते हैं। मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि के 5 तत्वों में अग्नि और जो जल है अद्भुत तत्व है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सृष्टि का जो विनाश होता है इन 2 तत्वों के द्वारा होता है। अभी जो घटनाएं घटित हो रही है अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा ही घटित हो रही है। अगर ऐसा कोई जातक हो जिसको अग्नि तत्व जल तत्व दोनों मिक्स हो जाए, यानी 2 पल जैसे रेवती नक्षत्र में है, किसी जातक का जन्म हुआ, उसे 2 घड़ी अग्नि तत्व की मिल जाएंगी और 2 घड़ी जल तत्व की मिल जाएंगी। अद्भुत हो गया उसका दिमाग। ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए थे गोस्वामी तुलसीदास, आज संसार में उनका नाम है। तो मूल नक्षत्र में जो जातक पैदा हो 6 में से, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। जो बुध के 3 नक्षत्र में पैदा होते हैं विशेष बड़े व्यापारी, व्यवसायी, धनी होते हैं, संपन्न होते हैं। यानी जो बुध के 3 नक्षत्र हैं ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती, इनमें जो जातक का जन्म होता है, निश्चित मानिए अगर उनका जन्म 0 से शुरू हुआ है, झुग्गी झोपड़ी कहीं में जहां भी पैदा हुए हैं, दुनिया में उनका नाम होता है।
और जिनका केतु के नक्षत्र में जन्म हुआ है वो महान त्यागी, तपस्वी, दयावान और भगवान के परम भक्त आपके पितृ हो सकते हैं, जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो मूल नक्षत्र अद्भुत नक्षत्र है जिनमें ईश्वर की अद्भुत प्रतिभा छिपी हुई है। और मूल नक्षत्र के बच्चे जिस परिवार में पैदा हो उन माता पिता को समझना चाहिए कि साधक के द्वारा भगवान ने उन पर कृपा की है। विशेषकर कोई जातक मघा नक्षत्र में पैदा हुआ है जो सिंह राशि में आता है, उस परिवार को समझ लेना चाहिए कि आपका पूर्व जन्म का पूर्वज है जो आपके कष्टों को दूर करने के लिए आया है। लोग जो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का मूल नक्षत्र में जन्म हुआ, माता पिता परिवार सुख नहीं मिला, मानता हूं केतु का नक्षत्र था इसलिए सुख नहीं मिला, लेकिन उस नक्षत्र के कारण दुनिया में आज उनका नाम है। माना जैसा महान ग्रंथ उन्होंने लिखा, परिवार सुखों को तिलांजलि छोड़ दिया, पत्नी को भी त्याग दिया। और एक बात शायद आपको नहीं याद होगी, गोस्वामी तुलसीदास जी को एक बार काशी नरेश की तरफ से 60 बार सोना मिला था एक भविष्यवाणी पर, उन्होंने उसको भी त्याग दिया था। यानी उसको संसार की कोई संपत्ति कोई वैभव रिझा नहीं पाया, ऐसे महान संत का नाम तुलसीदास था। और केतु के नक्षत्र के होने के कारण उनकी जो मित्रता है हनुमंत लाल जी से हुई, हनुमंत लाल जी की कृपा हुई और राम जी के दर्शन हुए इस कलकाल में, राम जी की कृपा हुई। ये प्रभाव, ये अद्भुतता जो देव शक्ति थी केतु के नक्षत्र के होने के कारण ही थी। तो केतु के नक्षत्र में जिन लोग जातकों को जन्म होते हैं वो बड़े ही अद्भुत होते हैं, और बुध के नक्षत्र में होते हैं बड़े व्यापारी, बड़े प्रतिष्ठित होते हैं। यानी जल तत्व के नक्षत्र है वो संसार वैभव को बढ़ाते हैं, और अग्नि तत्व के जो नक्षत्र है वो अध्यात्म वैभव को बढ़ाते हैं। अद्भुतता दोनों ही तरफ है। तो मित्रों, मेरा आग्रह आपसे, जिन जातकों का जन्म मूलों में होता है वो बड़े अद्भुत होते हैं, अतुलनीय होते हैं, उन्हें खरा न समझा जाए। हाँ, अगर केतु के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो संसार सुख उन्हें नहीं मिलता, संसार वैभव चाहते नहीं है, संसार कष्ट उन्हें रहता है, लेकिन संसार से अटैचमेंट न होने के कारण ही वो संसार उन्नति कर पाते हैं और अपने परम सुख पर पहुंच पाते हैं। आप ये मानिए संसार के सुख के लिए आए नहीं है, इसलिए परमात्मा इनको संसार सुख नहीं दे सकता। भगवान इनको किसी और कार्य के लिए भेजता है जिसमें संलग्न करके इनकी उन्नति होती है। इसलिए इनको पहचानिए और जानिए आप केतु मूलों को, यानी या बुध के नक्षत्र वाले हो या केतु के नक्षत्र हो, आप खराब न माने। आप ये माने अगर बच्चा आपके घर में मूलों में पैदा हुआ है कि अद्भुत देवीय शक्ति है, भगवान की बड़ी असीम कृपा से उसने आपके परिवार में जन्म लिया है। नमस्कार।